तो कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, झारखंड की पहचान, झारखंड की पहचान, झारखंड की पहचान देख रहे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आप भाई जवाहर झारखंड भाषा संस्कृति और अधिकार की लड़ाई। आज हम लोग ऐसे क्रांतिकाली से मिलने आए हैं जो 146 दिनों में 12,000 किलोमीटर पूरा भारत के भ्रमण करके आया है। महान 1932 का खतियान। इस क्रांतिकारी का नाम है विकास महतो। आइए इनसे बात करते हैं। विकास जी थोड़ा यात्रा के बारे में। सबसे पहले तो मंच में उपस्थित सबिन दादा, सबिन के दादा दोस्त यार हमारे बापू आए हैं, सबिन के सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है मंच में। और हम ऐसा ही कर लिए है कि ये जो अभी लड़ाई चल है तो कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, झारखंड की पहचान, झारखंड की पहचान, झारखंड की पहचान देख रहे। ये जोश आज सिर्फ झारखंड में एक आदमी, एक युवा और एक घर की बात नहीं रह गया, पूरे झारखंड में आग की तरह फैला हुआ है। मेरे पास नहीं है, पूरे झारखंड की मांग है कि 1932 ही झारखंडी की पहचान है। तो हम 28 अप्रैल को निकले थे, झारखंड के इस अभियान में जुड़े थे। ये 28 अप्रैल से मेरा मकसद यही था कि शहर से, गांव से, समाज से, हमारे राज्य से दूर जो भाई हैं, हमारे भाई प्रवासी, हमारे भाई जो बाहर जाके काम करें, उनको जोड़ने का मेरा उद्देश्य था। रीज़न यही था कि 1932 का जो आंदोलन चढ़ा है, जो आग लगा है, कोई भी इस लड़ाई से अछूता नहीं रह जाए, इसी उम्मीद से बाहर निकले। बचपन में एक कविता पढ़े थे, देख लिया हमने जब सारा अपना घर है सबसे प्यारा। तो आज आप 146 दिन बाद अपने घर लौटे हो, आपको कैसा लग रहा है अपना घर लौटे? गर्व की बात है कि हम फाइनली बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी स्वस्थ आए हैं। और जिस मुहिम को लेके निकले थे, बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे आने से पहले वो मिल गया। आज जिस उद्देश्य से और जिस सोच से हमने निकला था 1932 आज कैबिनेट में, प्राउड और गर्व की बात है कि आज हम आपके साथ हैं। आज हम देख पा रहे हैं कि जब घर आए तो एक होता है ना कि आंदोलन से पहले हम बिखरे हुए देखे थे, हमारा आंदोलन, हमारा लोग, हमारा समाज। लेकिन इस आंदोलन में आप देखिए, समाज के मंच में यहाँ पे सारे लोग एक जुट हैं। बहुत ही गर्व की बात है कि हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। 1932 का जो नींव है उसको हम पूरा का पूरा खरीदा मकान में ईट से एक नींव रखा जाता है, एक इमारत का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। बस इसी सोच के साथ एक नया निर्माण का नया भविष्य है हमारे झारखंड का हित में बहुत कैरियर बनाने की उम्र में, ऐसे उम्र में ज़्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका लड़का कुछ अच्छा कर जाए, कुछ कैरियर पर बना ले, और आप एक क्रांतिकारी बनने के राह पे चल दिए थे। तो उस समय आपके परिवार का क्या रिएक्शन था, आपके फैमिली, आपके रिश्तेदार का क्या रिएक्शन था कि आप साइकिल तोड़ लेकर पूरा भारत घूमने जा रहे हैं? देखिए, रिएक्शन तो हर वो मतलब माँ बाप के लिए, हर वो समाज में जब एक बेटा घर में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन में आता है, एक रिस्पॉन्सिबल पैदा और स्थान पे आता है, तो एक भावनात्मक, एक बोलते हैं ना कि इमोशनल वाला चीज़ होता ही है हर किसी का घर में। हर माँ बाप चाहता है कि अपना घर का बच्चा, अपना घर के परिवार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका आगे बढ़ाए। लेकिन आज अगर हम बच्चा को देखें, आज हम इस समाज से पूछना चाहते हैं कि अगर आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ही अराउंड आप अपना पूरा लाइफ देखते हो, तो कौन देखेगा समाज, कौन देखेगा हमारा परिवार, कौन देखेगा हमारा देश, कौन देखेगा हमारा आने वाला कल। ये लड़ाई जो 1932 का छिड़ा मेरे और आपके लिए नहीं है, या हर इंसान खड़ा है उसका आने वाले जनरेशन के लिए। तो अगर हम अपना जो आर्थिक है, अपना जो सामाजिक है, अपना जो घरेलू मसलों को मेंटेन करते हुए अगर आप समाज के लिए थोड़ा सा कुछ निकाल पाते, थोड़ा सा अगर कुछ कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और हर इंसान को ये करना चाहिए। क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आने वाले जनरेशन के लिए कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए कर रहे होते हैं। तो बस यही है, ये रिएक्शन यही था कि इवन तो मैं ये बोलूँ कि जब मैंने इस मुहिम में छेड़ा था तो मुझे बस यही पता था कि आखिरी लड़ाई और जो आने वाला कल है उसका पता नहीं क्या रिजल्ट होता है, लेकिन सबसे पहला लड़ाई आपके साथ होगा। आप अगर कोई कमिटमेंट देते हो, आप अपने एक चैलेंज देते हो, तो क्या आप अपने चैलेंज के लिए खड़े उतरते हो? तो इवन मैंने घर पे भी नहीं बोला था। जब मैं चेन्नई से निकल के अराउंड 354 किलोमीटर है और मैंने 2 दिन में मतलब रात दिन करके मैं पहुंच गया था चेन्नई से फिर हम अराउंड 250 किलोमीटर करके पौंडीचेरी पहुंच गए थे। तो पौंडीचेरी में फ़र्स्ट टाइम घर में पता चला था, और जब पता चला था तो वो एक ऐसा था कि जैसे बोलते हैं ना कि वायरल हो गया घर का लड़का, तो
घर वाले को पता चल रहा है। तो वो एक इमोशनल फीलिंग था, बट मेरे पास थोड़ा था कि अब समाज के लिए जब जुड़े हैं तो करके आते हैं, वैसे तो घर आना ही एक दिन, बस यही चीज़ है। भारत भ्रमण के दौरान तो आप पूरा भारत घूम रहे हो, बहुत लोगों ने देखा होगा 1932 का कलकतिया लिखा हुआ, तो लोगों ने क्या पूछा, ये साइकिल नंबर है या कुछ और है, आपने कैसे इसको एक्सप्लेन किया? हाँ, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे जैसे अलग अलग राज्यों में ही मैं एंट्री करा हूँ और ज़्यादातर टोल नाका पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वालों से गुजरा हूँ, तो शहरों में हमेशा जब घुसते थे तो लोगों को ये नहीं पता था कि 1932 क्या है। और एक प्रैक्टिकल बात है कि झारखंड को सिर्फ कुछ गिने चुने की चीज़ों के लिए बाहर जानते हैं। आप केरल की बात करो, तमिलनाडु की बात करो, जम्मू कश्मीर की बात करो, लद्दाख की बात करो, इंडिया के बहुत गिने चुने जगह है जहाँ झारखंड को लोग जानते हैं। आप सुने होंगे बोलीचाली में, इवन जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ ना, न्यू बॉम्बे से, वहाँ पे मुझे नहीं पहचानते थे। एग्जांपल देना होता था कि हम धोनी के गांव से है, हमारे यहाँ वासीपुर जैसा मूवी आया, हमारे जैसे कोयला है, ये सब चीज़ें। तो हमारे झारखंड का अस्तित्व सिर्फ हमारे यहीं पे है। अगर आप देखोगे ना तो लास्ट अगर 20 साल 22 साल से जब से झारखंड बना है, आप बाहर जाके देखो झारखंड को कोई नहीं पहचानता। इवन मैप पे खोजिएगा ना तब दिखाना पड़ेगा कि झारखंड क्या है। तो ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, एक बृहद एक भारत जैसे जगह पे रह रहे हैं और हमें जानते नहीं है, जबकि हम बहुत सारी चीज़ों का धनवान है, मालिक हैं। तो कंट्रोवर्सी होता था, बातें होती थी, क्योंकि आप एक मुहिम को लेके आए हो। कोई भी राज यही कमेंट करता था कि भाई आपकी लड़ाई झारखंड में, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो बस हम यही बोलते थे, लड़ाई कहीं का हो, विचार कहीं का हो, लोग तो हमारे बाहर हैं, हम लोग के लिए मिलने आए। तो इसको समझाना इवन की बोलते हैं ना कि एक हक की बात, तो हम बस यही बताते थे उनको कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, हमारे झारखंड के जो सरकार है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बस यही था कि होगा थोड़ा सा बीच में पानी छिड़क के देखिए जरूर नहीं पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, इंस्पिरेशन प्रेरणा स्रोत कोई? हाँ, इस मुहिम में छिड़े हर वो दीदी, हर वो भाई, हर वो चाचा जो भी है, क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक नाम लेके इस मुहिम को मैं छोटा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं अराउंड 6-7 साल बाद आया था फर्स्ट टाइम झारखंड। 2022 में एक बिजनेस प्लान के साथ कि मैं झारखंड में आऊँगा, तो फ्यूचर के लिए हम फैशन से रिलेटेड कुछ करने वाले हैं। 2022 में मेरा ओपनिंग हुआ 1 जनवरी को, और हम इस मामले में बस आप ही का इमोशनल एक सेंटीमेंट लेके बोल गए कि हमारे भाई सड़कों पे, हमारे दीदी सड़कों पे, हमारे चाचा सड़कों पे है, और बस 1932 की मांग कर रहे हैं। जिस मैंने गूगल पे रिसर्च करा, बस हार्डली 5 दिन मुझे लगा होगा कि इस मुहिम को डिसाइड करने में कि हमको क्या पार्टिसिपेट करना है, बस यही था। तो इंस्पिरेशन आप सभी हो, यहाँ इस मुहिम से जुड़े, एक कल का नया सोच रखने वाले, हमारे समाज का एक भविष्य बताने वाले, आप सभी मेरे इंस्पायरेशन हीरो हो, और आप ही सब मेरे रोल मॉडल होंगे इस पूरे।